मैं यहाँ उदाहरण 6 करने लगी हूँ। आपका ये क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी 30 डिग्री, भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें बी आपके पास 90 डिग्री है और ए बी आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल सी आपके पास 30 डिग्री दिया हुआ है। आपने बीसी और एसी निकालना है। बीसी को मैंने एक्स का नाम ले लिया और एसी को मैं वाई का नाम ले लेती हूँ। ये आपके पास आधार है, ये आपके पास लंब है, ये आपके पास कर्ण है। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, मुझे ए बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और मुझे कर्ण निकालना है, ए सी मुझे निकालना है। तो यहाँ पर हम ए बी बाय ए सी ले लेते हैं। ए बी आपके पास लंब है, ए सी आपके पास कर्ण है। लंब बटा कर्ण हमें मालूम है कि क्या होता है, कि होता है साइन एंगल। एंगल यहाँ पर 30 डिग्री का है, साइन 30। तो लंब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और कर्ण मुझे निकालना है। कर्ण मैंने y ले लिया, तो इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब 10 सेंटीमीटर। अब मैं इसका मुझे आधार निकालना है। तो अब इसका मतलब मेरे पास ए बी बाय बी सी। तो ए बी आपके पास क्या है, लंब, और बी सी क्या है, आधार। और लंब बटा आधार क्या होता है हमारे पास, ये होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट एंगल 30 डिग्री। लंब यहाँ पर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, आधार मुझे निकालना है, वो है x। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो x की वैल्यू आ गई 5√3। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब कर्ण आ गया, वो आ गया 10 सेंटीमीटर और आधार आ गया 5√3 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर उदाहरण 7वां करने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर और पी आर 6 सेंटीमीटर, आपने एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू ज्ञात करना है। अब हमने यहाँ पर क्यू पी आर निकालना है, ये एंगल पी निकालना है। तो आप जो एंगल निकालोगे तो उसके हिसाब से, ये हमारा था 3 सेंटीमीटर गिवन था, ये हमारा था 6 सेंटीमीटर। और इसका मतलब अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो ये आपके पास आधार हो गया और ये आपके पास कर्ण हो गया और ये आपके पास लंब हो गया। तो अगर आपने क्यू पी आर निकालना है तो आप लिखो पी क्यू बटा पी आर। तो ये किसके बराबर, पी क्यू क्या है, आधार, पी आर क्या है, कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है, कॉस एंगल। तो कॉस एंगल कौन सा आएगा, पी, आपका एंगल आएगा पी। आधार यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर, कर्ण यहाँ पर है 6, तो आपके पास आ गया कॉस पी। ये कट कर दो, आपके पास 1/2 आ गया कॉस पी। अब इसका मतलब आपके पास आया कॉस पी इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस पी 1/2 कब होता है, कॉस 60 पे। कॉस पी कब 1/2 होगा, जब कॉस 60 होगा। तो पी किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्यू पी आर आपके पास हुआ 60 डिग्री। मुझे निकालना है पी आर क्यू। ये त्रिभुज का तीसरा कोण है। हमारे पास एंगल क्यू था 90 डिग्री का, एंगल पी था 60 डिग्री का, तो आपके पास एंगल आर आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 60, दैट इज 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30। उदाहरण 8 है हमारा, यदि साइन a माइनस बी बराबर में 1/2, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, a और b, a प्लस b लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात करो। आपके पास दिया गया है साइन a माइनस बी बराबर में 1/2। साइन a माइनस बी, ये किस वैल्यू पे 1/2 होता है, ये साइन 30 डिग्री पे भी और कॉस 60 पे भी। हम यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी साइन है तो मुझे यहाँ भी साइन चाहिए। तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री।
अब cos a प्लस b बराबर में 1/2, cos a प्लस b। अब 1/2 कब होता है? साइन 30 डिग्री पे भी होता है, cos 60 पे भी होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी? cos 60 डिग्री, क्योंकि इधर cos है तो मुझे इधर भी cos चाहिए। इट इम्प्लाइज a प्लस b बराबर में 60 डिग्री। अब मेरे पास आ गया a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री और a प्लस b बराबर में 60 डिग्री। इनको ऐड कर दो, आपके पास आ जाएगा 2a बराबर में 90 डिग्री, a आ जाएगा 90 डिग्री बटा 2 मतलब 45 डिग्री। अब आपके पास a माइनस बी आपके पास 30 डिग्री है, a का मान हो गया 45 डिग्री माइनस b बराबर में 30 डिग्री। इट मीन्स माइनस b बराबर में 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इट मीन्स माइनस b बराबर में माइनस 15 डिग्री। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया तो b आपके पास आ गया 15 डिग्री। तो a की वैल्यू हो गई 45 डिग्री और b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री।